हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सजदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, बता दें कि हम इस समय पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, जिसे मैंने 3-4 पार्ट हमने पढ़ा दिया है। आज हम उससे थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बेटा, बता दें कि हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अपने वर्क पर। जो हमने पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला काम है कि आपको बताते हैं कि हमने बताया था पीछे वाला क्वेश्चन में कि 2, 3, 4 सब बताया था। जो भी है आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। आगे क्या है बेटा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, 6 से कब कोई संख्या विभाजित होगी, 6। तो अगर मान लीजिए 6 का कोई ऐसा दो फैक्टर करें, 6 का कोई दो ऐसा फैक्टर करें, समझ में आ रहा कि नहीं? 6 का कोई दो फैक्टर ऐसा करें जिसमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो, कॉमन टर्म ना हो। 6 का कोई ऐसा दो फैक्टर करें जिसमें कोई कॉमन टर्म ना हो, उसे हम अवश्य अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, कोप्राइम नंबर भी बोलते हैं। चलो, कोप्राइम नंबर हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आप 6 को मतलब कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी, जब 6 को दो ऐसे नंबरों में आप तोड़ो, इसका फैक्टर्स करो जिसमें कोई कॉमन नंबर ना हो, जैसे कि 2 और 3। 2 और 3 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है मेरा कि 6 से संख्या कोई तभी विभाजित होगी जबकि उसके वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल, चलो, ये संख्या किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य कि नहीं? तो हमने बोला कि अगर ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है बेटा, कि जहां जहां आप 3 का टेबल या 3 का मल्टीपल दिखाई दे या जोड़ने पर भी 3 दिखाई दे, आप उसको कैंसिल कर दो। 2 2 4 2 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, और 7 5 12 मतलब कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया। और जिसके लास्ट में 2 मतलब 0 2 4 6 7 8 हो, वो भी 2 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अर्थात ये संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। जैसे हमने बोल दिया कि कोई संख्या 12 से डिवाइड कैसे होगी, कोई संख्या 12 से डिवाइड कैसे होगी, तो हमने कहा कि 12 का ऐसा दो फैक्टर्स करो, 12 का ऐसा दो फैक्टर्स करो, मतलब कि दो फैक्टर्स करो, दो पार्ट में से ऐसा बांटो कि इसमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो। कॉमन टर्म ना हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 जा 4 3 12, 4 3 जा 4 3 12, ठीक है, 4 3 12। तो अगर कोई संख्या 4 से भी विभक्त है और 3 से भी विभक्त है तो संख्या 12 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हमने लिख दिया कि कोई संख्या 15 से कब विभक्त होगी, 15 से कब विभक्त होगी। तो 15 से विभाज्यता का नियम है बेटा कि 15 को हम दो ऐसे पार्ट में तोड़े, 15 को दो ऐसे पार्ट में तोड़े कि जिसमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो। तो इसको हम 3 5 जा क्या होता है, 15, 3 5 जा क्या होता है, 15, मतलब 15, 3 5 क्या होगा बेटा, 15। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम कह दें, अगला ये दूसरा एग्जाम्पल था, तीसरा हम बोल देते हैं, तीसरा और चौथा देखो। अगर हम कहते हैं कि कोई संख्या 21 से विभाजित कब होगी, तो 21 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो, 21 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो आप कि जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो। कॉमन फैक्टर्स का मतलब 7 3 21, 7 3 जा 21, मतलब वो संख्या 7 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 21 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक। अगर हम कह देते हैं कि कोई संख्या 132 से कब विभाजित होगी, मतलब 132 से कब डिवाइड होगी, कोई संख्या 132 से कब विभाजित होगी, ठीक है, कोई संख्या 132 से कब विभाजित होगी। 132 का कोई दो ऐसा फैक्टर, 132 का कोई दो ऐसा फैक्टर जिसको 132 का कोई ऐसा फैक्टर जिसमें कोई कॉमन न हो, कॉमन टर्म ना हो। तो देखो 12 गुणे 11 कर देंगे तो मतलब वो संख्या 12 से भी विभक्त होनी चाहिए और 11 से भी। तो 11 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा दिया है, 4 3 का सब पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में आप लोग देख लोगे। अगर हमने कह दिया कि कोई संख्या है, ठीक है, 72, किसी संख्या को हम 72 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो 72 का मतलब कि 72 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ो, दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ो, दो ऐसे मतलब उसका गुणनखंड करो
कि जिसमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो। तो जैसे हमने 72 को लिख दिया 9 8 72, 9 8 72 मतलब कि 8 9 72, मतलब ये जो संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, अर्थात वो पूरी संख्या 72 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ गया? चलो हम कुछ और लिख देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लिख देते हैं 99, तो ये संख्या 9 से भी हो और 11 से भी हो, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 99 में से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। चलो बेटा आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब बस यही है कि जब बड़ी बड़ी संख्याओं को आप बड़ी संख्याओं से डिवाइड करना हो किसी संख्या को, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, जिससे डिवाइड करना है उसको दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ दो जिसमें कोई कॉमन टर्म ना हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम क्वेश्चन पर इससे कैसे अप्लाई किया जाता है हम वहां पर चलते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। कहा कि निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका बेटा 12 3 7 8, 12 3 7 8। ऑप्शन बी है आपके सामने, ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन बी है 12 363, 12 363। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 12 370, 12 370। और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है 12 388, 12 388। और कह रहा है कि यह संख्या निम्नलिखित में से किस, मतलब 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी, 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। समझ में आ गया नहीं? 6 से डिवाइड होने वाली संख्या, 6 का मतलब क्या हो गया भाई, ये 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। मतलब 6 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ो कि जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं होगा। 2 और 3 में कोई कॉमन टर्म है नहीं। कॉमन टर्म का मतलब क्या होता है, जो चीज यहाँ पे मौजूद है कॉमन मतलब निकाल देते हैं यहाँ पर। चलो देखो, तो कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होती है, जब उसके लास्ट में क्या हो जाए 0 2 4 6 8। तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है। समझ में आ गई? अब हमें को इन्हीं तीनों पर काम करना है। तो पहले हम 3 का देख लेते हैं, क्योंकि ए भी सब 2 से हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम 3 का देख लेते हैं। जहां जहां 3 दिखाई देगा उसको कैंसिल कर दो, या 3 का मल्टीपल दिखाई देगा उसको कैंसिल कर दो, या जोड़ने पर 3 दिखाई दे दे उसको कैंसिल कर दो। आप हमने बताया है पीछे, तो 2 1 3 3 8 7 15। समझ आ रहा है? ये संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड होगी, अर्थात पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बेटा। पहला ऑप्शन है आपके सामने 934 ठीक है, 63,412। दूसरा ऑप्शन है 63,412। और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने बेटा 73,412, 73,412। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 83,412, 83,412। ये 4 ऑप्शन है और कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 12 से क्या है, डिवाइड है। 12 से क्या है, 12 से डिवाइड है। तो 12 को हमको दो ऐसे फैक्टर में तोड़े जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं हो। 4 3 12 मतलब 4 3 क्या होगा 12, इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि ये संख्या हमारा जो है 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, अर्थात वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो बट आपको बताए हैं कि 3 से डिवाइड होने का नियम बताया हमने, और 4 से डिवाइड होने का भी नियम हमने बताया है। जो बच्चा नया देख रहा है वीडियो वो पिछले वीडियो को देख ले, तब इसको समझेगा। चलो ध्यान दो, 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट 12 12 12 ये सब तो है ही है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। हम सिर्फ 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से करने का मतलब जहां आपको 9 दिखाई, मतलब 3 का टेबल दिखाई दे या 3 का कोई मल्टीपल दिखाई दे या जोड़ने पर 3 दिखाई दे उसको कैंसिल कर दो। तो देखो 9 3 और 4 2 6 1 बच गया, अर्थात ये नहीं है, ये क्या है 3 से डिवाइड नहीं है।
4 से तो सभी है। अब 6 3 4 2 6 1 बच गया, ये भी नहीं है बेटा। अब देखो 3 4 2 6 7 1 8 हो गया, नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देख लेते हैं। देखो 3 4 2 6 8 1 9 बेटा, ये 3 से भी है और 4 से भी है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। चलो, दिखाई दे रहा है तो उसको सॉल्व भी करो, ये नहीं कि हम ही सॉल्व करें। आपको सभी रूल पते हैं तो आप सॉल्व भी करो, हम तो उसको बताएंगे ही, लेकिन आप भी सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? 22 से विभाज्य है, 22 से विभाज्य है। 22 से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन में बेटा पहला ऑप्शन है 64 53 72, 64 53 और 72। ऑप्शन बी है आपके सामने 89 302, ठीक है, 89 302। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी है 65 43 20, 65 43, ठीक है 20 20। और ऑप्शन डी आपको सामने दिखाई दे रहा है 60 23 51, 60 23 और 51, ठीक है। करा कि निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 22 से डिवाइड है? 22 से डिवाइड है बेटा, तो इसका मतलब कि 22 को हम मतलब 22 को दो ऐसे पार्ट में तोड़े जिसमें कोई कॉमन टर्म ना हो। अब ये 11 गुना के 22, ठीक है, 11 गुना के 22 मतलब कहने का मतलब वो संख्या 11 से और 2 दोनों से क्या होना चाहिए? डिवाइड तो पूरी संख्या 22 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से इसके यूनिट डिजिट पर 2 2 0, ये सब तो 2 से 2 ही हो रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा है। तो हमको तो इन्हीं तीनों पर काम करना है। आप देख लेते हैं, ये तीनों तो 11 से 2 से डिवाइड हो ही रहेगा ना, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है, वो क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। चलो, अब हमको 11 से चेक करना है। तो 11 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट संख्याओं का सम करेंगे और उनका अंतर करेंगे। अगर 0 आ जाता है या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। पीछे हमने बताया है। चलो देखते हैं। देखो 6 5 11, 11 7 कितना होता है बेटा? 18। चलो देखिए, हमने 18 है। अब देखो यहाँ पर देखो 4 3 7, 4 3 7 7 2 9, ठीक है, अंतर नहीं आया, ठीक है, 11 का मल्टीपल नहीं आया। देखो 9 8 3 11 और 11 जीरो करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 11 ही होगा, ठीक है। 8 3 11 जीरो करोगे तो ये होगा। अब देखो 0 9 फिर 2, 11 माइनस 11 क्या हो गया? 0। अर्थात यही संख्या क्या है? ये संख्या जो देखो आप 11 से भी डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, अर्थात ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 22 से भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अन्य संख्याओं को भी आप चेक कर सकते हैं। अन्य संख्या में एक संख्या यही है। अब देखो 6 4 10 10 2 12 लिख दिया हमने। अब देखो 5 3 8 और 0, तो ये तो संख्या नहीं होगा, यहाँ 4 बच गया ना। चलो, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी क्या है? सही है। ऑप्शन बी क्या है बेटा? सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन है, ठीक है। 24 से विभाज्य है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? पहला ऑप्शन है 1458, पहला ऑप्शन है 1458। और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दूसरा ऑप्शन देगा 2940, 2940। तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा ऑप्शन आपको दिखा 1860, 1860। और चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 2856, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अब कहा है कि ये संख्या 24 से क्या है? डिवाइड है। 24 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या होता है? 24 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है? 24 का 2 ऐसा फैक्टर करें जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं हो। अरे आते नहीं कि 24, वो संख्या 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये संख्या 8 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो आप देखो 8 से डिवाइड क्या नियम क्या है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के क्या हो? 3 डिजिट। तो 8 से अच्छा पहले हम 3 को देख लेते हैं कि नहीं? 3 को चेक कर लेते हैं। 3 से कर लेते हैं बेटा। तो 3 से करने का मतलब क्या होगा? ज्यादा ध्यान दो। चलो 8 से ही कर लेते हैं। 8 से या 3 किसी से भी करो, आंसर सेम आ जाएगा।
अगर मान लीजिए कि लास्ट 8 से डिजिट कटने का मतलब लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, और लास्ट के 3 डिजिट मतलब यहाँ पर अगर इवन आ जाता है तो ये दोनों नंबर क्या हो जाने चाहिए, कट जाने चाहिए, नहीं कट रहा है, मतलब ये 8 से नहीं कट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 से, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, और नंबर है, तो इन दोनों नंबरों में हम क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं, तो 44 हो गया। और 44 भी क्या होता है बताओ, 44 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, अर्थात ये भी मेरा नंबर आंसर नहीं होगा। देखो अब क्या है, इवन है, तो ये दोनों नंबर 8 से कटने चाहिए। अब 60 बेटा 8 से नहीं कटता है, समझ आ रहा कि नहीं? अब देख लेते हैं हमारे पास ये वाला, यही तो आंसर तो है हमारे पास, सामने दिखाई दे रहा है। देखो लास्ट में इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है, तो दोनों नंबर 8 से कट जाने चाहिए, तो 7 वाले 56, 8 7 56 कट रहा है। अब 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। जहां जहां 6 का टेबल दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल करो। देखो 8 5 13, 8 5 13, 13 2 क्या हो गया 15, अर्थात यही संख्या जो है ये क्या कर रहा है, 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, अर्थात ये संख्या 24 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चेक करने का ये नियम है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान दो बेटा, अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले आप 3-4 पार्ट वीडियो में हमने बताया है, पहले उसको पढ़ लेना, तब इसको पढ़ना, तो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो आप, 54 मतलब 5 4 7 6 7, 5 4 6 7, ठीक है, 6 7 7 6 0। ऑप्शन बी है बेटा आपके सामने 13 45 67, 13 45 67, 13 45 67 8। ठीक है, ऑप्शन सी है आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, 23 45 760, 23 45 760। ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है 24 56 732, 24 56 732। ठीक है, और ये संख्या किससे किससे डिवाइड होनी चाहिए बेटा? चलो दिया है कि ये जो संख्याएं हैं निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य है? मतलब 2 से भी है, 3 से भी है और 5 से भी विभाजित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से 3 से और 5 तीनों से विभाजित होनी चाहिए? चलो ध्यान दो सभी लोग। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या है? उसके लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होने चाहिए, और 2 से है। 3 का विभाजिता का नियम क्या है बेटा? 3 से विभाजिता का नियम यही है कि सभी संख्याओं का सम 3 से कट जाना चाहिए। 5 से विभाजिता का नियम है कि उसके लास्ट डिजिट पर 0 या 5 होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो पहले 5 से ही चेक कर लेते हैं। देखो 5 से चेक करने का मतलब क्या है कि जिसके लास्ट प्लेस पर, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होगा वो 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो देखो यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 या 5 नहीं है, 5 से नहीं कटने वाला, 5 से ए भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, समझ में ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, हमको इन दोनों ऑप्शन में देखना है। अब 2 से ए भी कट रहा है, 2 से ए भी कट रहा है, तो हम 3 से अब देख लें, क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 2 से भी कट रहा है, 5 से वाला भी क्लियर हो गया बात ना। अब हम देख लेते हैं 3 वाला। 3 से देखो जहां भी 9 दिखाई दे रहा है, मतलब कि जहां 3 का कोई मल्टीपल दिखाई दे रहा है या 3 दिखाई दे रहा है, जोड़ने पर 3 आ जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 5 4 9 6, ठीक है 6। अब देखो 7 7 14 हो गया, ये 30 से नहीं कटेगा, समझ आ गया नहीं? तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा बेटा। तो हमारे पास कौन सा बचा है? ये ऑप्शन बचा है। चेक कर देते हैं, चलो ना चेक कर देते हैं ना, चलो ना। देखो 3 5 4 9 6 कट गया, 7 2 9 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा 4832, 4832, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 8342, ठीक है 42। सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है 38 और 44, और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है 3842, ठीक है। और ये कह रहा है कि 4 और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 4 और 8 से दोनों से क्या होने चाहिए? विभाजित होने चाहिए।
चलो 4 और 8 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। चलो देखा, ध्यान दो आप सब, मतलब वो संख्या 4 से भी विभाजित होनी चाहिए और 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो देखो, जो संख्या 8 से विभाजित होती है निश्चित है कि 4 से विभाजित होती है। समझ में आ रहा कि नहीं? वो क्लियर है? जो संख्या 8 से विभाजित होती है वो 4 से क्या हो जाती है? विभाजित होती है। तो चलो देखो, हम 8 का चेक कर देते हैं। देखो 8 का चेक कर देते हैं। अगर इवन नंबर है, अगर ये लास्ट के 3 डिजिट ना 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो अगर इवन नंबर है तो ये दोनों नंबर जो है कि 8 से डिवाइड होने चाहिए, हो रहा है। तो इसका मतलब ये 8 से हो रहा है, तो ये 4 से भी क्या है? हो रहा है। यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन आपको संतुष्टि के लिए थोड़ा चेक कर देते हैं। चलो यहाँ पर क्या बेटा, ऑड नंबर, तो इन दोनों नंबरों में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, जो 8 से डिवाइड नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो अच्छा, अगर नया है तो पहले पिछला वीडियो देख लो, तब समझ में आएगा आपको ऑप्शन का एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। चलो ध्यान दो, ऑड है ना, तो ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए? 4 नहीं, इवन है ना, 4 से डिवाइड होने, 8 से डिवाइड होने चाहिए, नहीं हो रहा है, आंसर नहीं है, ए में भी नहीं है। चलो देखो, इवन है ना, ये दोनों नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए, नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो मेरा आंसर कौन सा ही होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? जो संख्या 8 से डिवाइड होती है वो 4 से कंफर्म है कि डिवाइड होती है, क्योंकि 4 इसमें आता है, 8 में क्या होता है? 4 आ जाता है, 4 दूना 8। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से विभाज्य नहीं है? 75 से विभाज्य नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 11, 79, 75, 11, 79 और 75। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 27, 54, 75, 27, 54 और 75, 75 है 75। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 16, 37, 50, 16, 37 और 50। और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6, 6, 6, 00। कहा कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या ऐसा है जो 75 से विभाज्य नहीं है? 75 से विभाज्य नहीं बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं? संख्या बोल रहा है कि जो 75 से विभाज्य नहीं है। 75 से अच्छा विभाजिता का खोज लेते हैं, तो नहीं वाला तो अपने आप निकल जाएगा ना। कौन 75 से विभाज्य है, अगर उसको खोज लेते हैं तो कौन नहीं है अपने आप क्लियर हो जाएगा ना। तो चलो 75 से विभाज्य वाला खोजो, तो क्या करेंगे? 25 या 75, मतलब कि 75 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं हो, तो इसमें कॉमन टर्म है नहीं है। तो देखो 25 से विभाजिता का नियम क्या है बेटा? जिसके लास्ट 2 डिजिट, 5 के 25 का मतलब क्या होता है? 5 के पावर 2। पीछे हमने बताया है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड, मतलब लास्ट के 2 डिजिट या 00 हो जाए, या लास्ट के 2 डिजिट 25 से क्या हो? डिवाइड हो, तो पूरी संख्या 25 से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो लास्ट के 2 डिजिट 75, 75, 50, 50, ये क्या है? 25 से क्या है? लास्ट के 2 डिजिट क्या है? डिवाइड हो रहे हैं ना, अर्थात 25 से पूरी संख्या क्या है? डिवाइड। तो इससे हमारा बात नहीं बना 25 से, हम 3 से देखते हैं, 3 वाले से। 3 वाले से देखते हैं, जहां पर क्या होता है बेटा कि 3 का कोई मल्टीपल दिखाई दे, या 3 का जोड़ने पर कुछ दिखाई दे, उसको क्या करो? कैंसिल कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 7, 5, 12 कैंसिल हो गया, 7, 2, 9 कैंसिल हो गया। यही तो है, समझ में आया कि नहीं? यही तो है। आपके संतुष्टि के लिए इसको भी चेक कर लो, लेकिन चेक करने में आप अपना समय गवाओगे। चलो देख लेते हैं। 7, 2, 9, 5, 4, 9, 7, 5, 12, 7, 5, 12। अच्छा हमको नहीं ना खोजना है, सॉरी हमको नहीं खोजना, ये भी है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये भी है। चलो अब देखो, देखो 7, 5, 12, 3, 3, अब यहाँ पर 1 बच गया बेटा, 3 बच गया, ये 3 गुना के 6 हो। समझ में आया कि नहीं? 1 बच गया, अर्थात यही नहीं है, यही नहीं है, यही नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? यही। बहुत ज्यादा कई बार कर देते हैं, ऑप्शन सी। इसका आंसर राइट कौन है? ऑप्शन सी। अच्छा ये तो 75 से है बेटा, क्यों? 25 तो ये है, अब 6, 6, 6, 6, ये तो 3 से कट रहा है, अर्थात 75 से है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, आपको दिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास कि यदि संख्या 34, ठीक है, के 5, 6 के, ठीक है, 5, 6 और 6 से विभाजित है, तो के का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है ना बेटा। के का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है।
के का हमको क्या करना है, सबसे बड़ा से बड़ा मान ज्ञात करना है। के का सबसे बड़ा से बड़ा मान ज्ञात करना है, के का सबसे बड़ा से बड़ा मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो हम देखते हैं, के का सबसे बड़ा से मान ज्ञात करना है। अच्छा ये बताओ, 6 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 और 3, मतलब 6 को ऐसे हम तोड़ेंगे, 6 को हम ऐसे तोड़ें कि जिसमें क्या हो जाए बेटा, मतलब ये 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कोई कॉमन टर्म भी ना हो, मतलब ये संख्या जो विभाजित है 2 से भी है और 3 से भी है। तो यहाँ पर 2 से होने का मतलब कि यहाँ पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई नंबर आया होगा, कौन होगा ये हमको पता नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर है ना। तो उससे पहले हम 3 से कर लेते हैं पहले, कि नहीं, 3 से करने का मतलब क्या होगा, 3 से करने का मतलब ये संख्याओं का योगफल 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये 3 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, ये भी कैंसिल, समझ में आ रहा कि नहीं। अब हमारे पास आ गया 2 के आ गया, क्या आ गया, 2 के आ गया, 2 क्या आ गया, 2 के आ गया। तो हम के का कौन सा ऐसा मान रखें, के का हम ऐसा कौन सा मान रखें, के का हम ऐसा कौन सा मान रखें जिससे कि 3 से कैंसिल हो जाए। क्या रखें, बड़ा से बड़ा लिखना है, बड़ा से बड़ा। तो 2 का मान हम लिख सकते हैं कि सर 2 का मान 3 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 6, समझ में आ रहा कि नहीं, 2 3 6। अब 2 का मान आप लिख सकते हैं, हाँ देखो, अब 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 रख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, 6 गुना के बाद। अब 7 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और 9 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं, 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो बेटा, के का मान अगर आप 9 रख देते हो, जरा ध्यान दो, अगर के का मान आप बड़ा से बड़ा 9 मान रख देते हो तो 9 यहाँ भी हो जाएगा, 9 यहाँ भी हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। और जब यहाँ पर लास्ट डिजिट में अगर 9 हो जाएगा तो ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 9 नहीं होगा, बड़ा से बड़ा में ए नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बड़ा से बड़ा में क्या होगा सर, अब 6 को देखते हैं, तो अगर 6 यहाँ पर रख देते हैं, 6 यहाँ पर रख देते हैं, तो 6 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, और 3 से भी डिवाइड हो गया, मेरा काम बन गया कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए सर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई जो दे रहा है, देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कि m के किस मान के लिए 34 से 12 से विभाज्य है, m के किस मान के लिए, ठीक है, 34 m 12 से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 8 क्या दिए गए हैं, 2 8 0 6, 2 8 0 6 दिया गया है। चलो देख लेते हैं भाई, तो चलो ध्यान दो आप सभी लोग। तो 12 को हम ऐसे 2 पार्ट में, 2 पार्ट में तोड़े जिसमें कोई कॉमन टर्म ना हो, तो हम लिख सकते हैं क्या, 4 3 जा, कि नहीं, 4 3 12, मतलब एक संख्या 4 से भी करना चाहिए और 3 से भी करना चाहिए। तो देखो 4 से करने का नियम क्या है, 4 से करने का नियम ये होता है कि इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 4 से डिवाइड, अगर यहाँ इवन नंबर है बेटा, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, तो ये नंबर लास्ट वाले जो नंबर है निश्चित है कि 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा, लास्ट वाला नंबर निश्चित है कि 4 से डिवाइड होगा। तो देखो हम पीछे हमने बताया है कि 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर, तो ये लास्ट वाला जो m है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने का मतलब यहाँ पर 0 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। अब इसके बाद दोनों संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। हमने कल बताया था आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में कि अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मान लीजिए सेकंड वाला डिजिट, यहाँ पर सेकंड वाला डिजिट अगर इवन हो जाता है तो ये जो m है, ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, बताया था हमने। तो ये तो है हमारे पास इवन, तो m क्या है, डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर मान लो 8 होता तो m में क्या करते हैं, +2 जोड़ते हैं, वो संख्या हो जाता 4 से डिवाइड हो जाता। लेकिन इवन है तो यार ये संख्या 4 से डिवाइड होने चाहिए ना, तो ये 4 से डिवाइड होने का मतलब यहाँ पर 0 4 8 होना चाहिए, क्लियर है ना। चलो देखते हैं, सॉरी m, अब 3 से 4 से तो मतलब कि 4 से डिवाइड होगा तो इन्हीं में से कोई नंबर होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड होने का मतलब इनका सम, मतलब क्या होगा, 4 3 7 m,
फोर्स मतलब 7m, मतलब कि अगर हम यहाँ पर क्या रखें, मतलब यहाँ पर हम क्या रखें, 0 रखें तब 3 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो, इन्हीं में से m का मान इन्हीं में से ना है, मतलब m का मान 0 4 8 में से इन्हीं में से ना है। तो हम m का मान हम क्या रखें कि ये जो है 3 से डिवाइड हो जाए। सर 0 रखेंगे तो आंसर 7 आएगा, वो 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर हम 4 रखते हैं तो 7 4 11 होगा, वो भी 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर हम सर 8 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 8, तो 8 7 15 हो जाता है, जो 3 से क्या है डिवाइड, तो आंसर आपका क्या होगा 8 होगा। आंसर क्या होगा आपका 8 होगा। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको ऑप्शन क्या हो रहा है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसका आंसर क्या होगा 8 होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्टार का न्यूनतम मान क्या है ताकि संख्या 4 5 7 6 4 3 स्टार 4 18 से विभाज्य है। 18 का मतलब होता है बेटा 18 से क्या है डिवाइड है, 18 से क्या है डिवाइड है। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। मजा आ रहा है समझने में? हाँ एकदम। चलिए 18 से डिवाइड संख्या है हमारे पास 4 5 7 6 4 5 7 6, ठीक है 4 5 7 6 4 5 7 6 4 3 स्टार और यहाँ पर दिया गया है 4 और ये संख्या 18 से क्या है पूर्णतः विभक्त है। तो बताइए कि स्टार की जगह पर क्या आएगा, स्टार की जगह पर क्या आएगा बेटा। चलो देखो जिस तरह से सॉल्यूशन हमने बताया ना वैसे वो भी नहीं करवाए हैं, देख रहे हैं सोच रहा है कि नहीं हमने देखा है उसको नहीं करवाए हैं सर भी कॉन्सेप्ट को रिपीट करवा रहे हैं, समझ रहा कि नहीं जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है हाँ कॉन्सेप्ट को रिपीट करवा रहे हैं, एक प्रकार से वो रिवीजन हो रहा है। हाँ रिवीजन भी हो जा रहा है और मज़ा भी आ जा रहा है। मजा भी आ जा रहा है। चलो लेकिन तरीका मेरा गलत अलग है। इसमें जो मजा है ये मजा मैं हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, बताइए किसका डायलॉग है कौन सी इसमें जो मजा है हाँ ये मजा मैं हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, बताइए किसका डायलॉग है। अच्छा हमको नहीं पता। राहुल गांधी। अच्छा 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 इसको करेंगे बेटा, चलो ध्यान दो 18 है तो इसके दो ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं हो। 9 दूना 18, ठीक है मतलब वो संख्या ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये 2 से भी डिवाइड होने चाहिए और 9 से डिवाइड 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है क्योंकि जिसके लास्ट में 4 है तो 2 से चेक करने का कोई जरूरत है नहीं। हम किससे चेक करेंगे 9 से, और 9 का नियम क्या है बेटा इसके सभी अंकों का योग 9 से क्या हो डिवाइड। तो हमने बोला था ऐसा करने का योग मत करके करो, जहां जहां 9 दिखाई दे या 9 का कोई मल्टीपल दिखाई दे या जोड़ने पर कुछ 9 दिखाई दे दे आप उसको क्या करो कैंसिल कर दो। हमको 9 कहां पर दिखाई दे दिया 5 9 36 9, ठीक है। अब देखो 7 4 4 8 4 4 8 एक इसमें से लेंगे 9 तो बच जाएगा 6, हमारे पास 6 बच गया। और स्टार को हम मान लेते हैं x, स्टार को क्या मान लेते हैं x। तो अब हम भैया यहाँ पर इस x की जगह हम क्या रखें कि जो 9 से कट जाए 3 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन देखते हैं कहीं बड़ा से तो बड़ा मान नहीं पूछा है, हमको बड़ा से तो बड़ा नहीं पूछा है कि नहीं, बड़ा से बड़ा तो नहीं पूछा है, नहीं न्यूनतम मान पूछा है, छोटा से छोटा पूछा है। तो छोटा से पूछा, छोटा से छोटा तो हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा। आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 7 अंकों की एक संख्या है, 7 अंकों की एक संख्या है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 7 अंकों की एक संख्या है जो 44 से विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जो 7 अंकों की संख्या है हमारे पास क्या है, ठीक है आपको दिखाई दे रहा है 42 97 1 42 97 1 के और 2 और ये 44 से बेटा विभाज्य। 44 डिवाइड का मतलब क्या 11 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, 11 और 44 से डिवाइड होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है 11 और 44 से डिवाइड होना चाहिए, क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट चलो हम जानते हैं अब इसका करें। अब देखो हमारे पास 11 से डिवाइड तो है और 4 से डिवाइड करना है कि नहीं। 4 से डिवाइड का मतलब क्या होता है, 4 से डिवाइड का मतलब सब यही होता है इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर यहाँ पर मान लेते हैं ऑड नंबर रहता, यहाँ पर ऑड नंबर होता तो इस 2 में कुछ 2 जोड़ते
या 2 में 2 क्या करते हैं, जोड़ते। तो हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो हम करते हैं पहले 11 वाला चेक कर लेते हैं कि 11 से कैसे डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड होने का नियम क्या है, अल्टरनेट संख्याओं का सम करो। देखो 9 4 13, 9 और 4 13, 13 1 14 और 14 2 16, क्या हो गया बेटा 16 हो गया। अब देखो 7 2 9, 9 प्लस 9 प्लस के हो जाएगा ना। तो देखो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा ना। तो 7 माइनस के हो जाएगा ना, 7 माइनस के हो जाएगा, तो 7 माइनस के हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या के का मान क्या रखें, के का मान क्या रखें कि ये जो है 11 से कट जाए तक, सब के का मान आप 7 रख देते हैं ना तो 0 हो जाता कि नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो 0 हो जाता, तो 0 हो गया तो निश्चित है कि कट जाएगा ना। तो के की जगह आप क्या रख सकते हो, 7 रख सकते हो सर, के की जगह 7 रख सकते हो। जब हमने 7 रख दिया है बेटा, जब 7 रख दिया है तो इसके लास्ट 2 डिजिट देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, अब 72 हो गया सर ना, 72 तो होता है, समझा कि नहीं, 72 क्या है, होता है 7 से 4 से डिवाइड, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो इवन नंबर 4 से डिवाइड कैसे होगा, इसमें 4 जोड़ मतलब 2 जोड़ दो तो क्या होगा, 4 4 से डिवाइड होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अर्थात जब ये संख्या अब 7 रखने पर, 7 रखने पर क्या हो गया, 11 से भी डिवाइड हो गया और 4 से डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि संख्या क्या बेटा 732xx 732xy, ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य था, 70 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई बाई 2 का मान क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 का मान क्या होगा। चलो ध्यान दो, क्लियर है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। निश्चित है कि अगर 70 से विभाज्य है बेटा, अगर 70 से 10 से 20 से मतलब लास्ट में 0 हो तो जान लो कि इसके लास्ट में, संख्या के लास्ट में भी 0 होगा, अर्थात y का मान निश्चित है कि 0 है, समझ कि नहीं। और 70 से विभाजिता का नियम मतलब वो संख्या 7 और 10 से होना चाहिए, और 70 मतलब कि 70 को दो ऐसे पार्ट में तोड़े जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं हो, तो 7 और 10 से होगा, समझ रहा कि नहीं। तो अब देखते हैं कि ये संख्या 7 से कैसे डिवाइड हो रही है, ये संख्या 7 से कैसे डिवाइड होगी, समझ में आ रहा कि नहीं। चलो 7 से डिवाइड मतलब कि हम निश्चित है कि यहाँ पर 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगी ना। चलो तो 7 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 7 एकम 7, समझ में आ रहा कि नहीं। और 7 चौक 28, 4 बच गया, 4 बच गया कि नहीं। अब यहाँ पर x है, 7 चौक 28 और यहाँ पर क्या है बेटा x है, समझ में आ रहा कि नहीं, 7 चौक 28 यहाँ पर x है। अब यहाँ पर x की जगह हम कौन सा मान रखें जिससे कट जाए कि नहीं। अगर x की जगह हम 0 रख देते हैं तो 40 7 नहीं कटेगा, समझ में आ रहा कि नहीं। 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, अच्छा 2 तो रख ही सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 7 छंग 42, समझ में आ रहा कि नहीं, 7 छंग 42, 7 7 49, ये भी 9 भी रख सकते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं, 9 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन छोटा से छोटा पूछा है ना, ठीक है, न्यूनतम पूछा है तो क्या रखेंगे बेटा 2 रखेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं, 2 रखेंगे। तो अब देखो तो x का मान हो गया आपके पास 2 और y का मान हो गया क्या 0। हमसे पूछ रहा है x प्लस y का मान क्या होगा, तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 0 बाई 2, और 2 बाई 2 क्या होगा, आंसर 1 आएगा। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आंसर इसका क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा कि यदि p और q एक संख्या 728 pq 728 p और q, ठीक है, कि 2 एकल अंकी प्राकृतिक संख्या हो जिसमें 80 से विभाज्य है, जिसमें क्या है बेटा 80 से क्या है विभाज्य है। तो आपको बताना है कि p गुणे q का मान क्या है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, p गुणे q का मान क्या है। तो 80 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ बेटा कि 80 को 2 ऐसे पार्ट में हमको तोड़ना है, 80 को 2 हमको ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो। तो अब सीख सकते हैं क्या 16 5 80, 16 5 80, 10 5 80 मत करना क्योंकि 10 और 8 में कॉमन मिल जाएगा, तो 16 5 80 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब 16 5 80 कर सकते हैं तो निश्चित है कि बेटा जब यहाँ पर 0 है ना 80, जैसे कि हमने बोल दिया कि लास्ट में अगर 0 है तो लास्ट वाला नंबर क्या होता है हमेशा 0 ही होता है, तो q का मान क्या आ गया 0।
जब बेटा Q का मान जब 0 आ गया तो P का मान कुछ भी रहे उसका आंसर क्या आएगा 0। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं आया? जब एक वैल्यू अगर 0 आएगा मल्टीप्लाई में तो सभी नंबर क्या आ जाएंगे 0 में आ जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि यदि 11 अंकों की एक संख्या है, 11 अंकों की संख्या है 5432 47x 968 y और एक 90 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है, तो बताइए आपकी 4x इंटू 5x का मान क्या होगा? 4x इंटू 5x का मान क्या होगा? आपके आप सामने चार ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। चलो ध्यान दो, हाई 90 है ना, तब 90 को तो ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसमें कोई कॉमन टर्म नहीं हो, 10 का 90, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है। तो जब 90 है बेटा तो निश्चित है कि y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब y का मान 0 हो जाएगा तो x का मान कुछ भी हो, जब यहाँ पर y मान लेते हैं ना, क्वेश्चन में y दिया है, ठीक है, तो x का मान जब y का मान अगर हम 0 करें तो 0 भी किसी भी संख्या से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आपके सामने आंसर क्या दिखाई दे रहा है 0, ऑप्शन वाला सही है। तो बेटा वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।